नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा यहाँ आने का मेन जो कारण था वो ये था कि काफ़ी किसान भाइयों के ईमेल्स आ रहे थे कि गोपाल सर से मिली है और जो लंपी वायरस जो फैला हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी उनसे जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि ये बीमारी। सर इस लंपी वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताने की कोशिश कीजिए सर कि क्या है, कैसे फैल रही है, क्या इसका प्रिकॉशन हो सकता है थोड़ा सा। जी, लंपी वायरस ऑलरेडी 6-7 साल से 8 साल से तो भारत में है ही, दक्षिण भारत और दूसरी जगह पे ज़्यादा था पहले। अभी इस साल म्यूटेंट वर्जन ऐसा कह सकते हैं कि और अलग प्रकार का स्वरूप धारण करके आया है और गंभीर स्वरूप है इसमें और बहुत चेपी रोग है कि आज किसी गौवंश को हुआ है, उसका अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो तुरंत वो दूसरे में फैलेगा और बड़ी मात्रा में गौ माता की मृत्यु भी हुई है। तो इसीलिए हमें बहुत संभल के रहना है और उसके प्रिकॉशन लेने हैं और सेवा बढ़ा देनी है। ये बीमारी कैसे फैल रही है कि मतलब एक गाय की दूसरी गाय में हो रही है कि हवा में ये फैल रही है कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं इनिशियली जो पकड़ में आ सके और फिर अपन उस पर काम कर सके सर? देखिए, दोनों प्रकार से हो सकता है। जी सर। आज ये लंपी वायरस जो है जी मतलब छुआछूत, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सीधा कोई संपर्क में आया गाय तो तुरंत उससे हो सकता है। जी सर। एक गाय को मक्खी काटी, जी। मच्छर काटा, दूसरी गाय को काटा तो वो तो भी तुरंत हो सकता है। जी। और शायद हवा में से भी कुछ संभावना है क्योंकि जिस प्रकार से, जिस गति से राजस्थान, गुजरात और अलग अलग एरियाज में जिस स्पीड में बढ़ा है तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हमें बहुत संभल के जल्दी गंभीरता से कुछ एक्शन में आना होगा सभी किसान भाइयों को और गाय वालों। आपके मैं यहाँ 700 गाय देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कि कुछ गायों में आपके भी आया होगा। यहाँ पे आपने मैनेज कर लिया, किसान भाई के पास 5 गाय होगी वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपसे मैनेज हो रही है उनसे औरों से नहीं हो रही है? थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए, इस नंदी को हाँ ऊपर पीठ के ऊपर दिखेंगे थोड़े जी। जी सर। देखिए ये साइड में जी सर। है ना, जी सर। उनको गए साल आया था। जी जी सर। और बहुत सरलता से हमने इसको कंट्रोल कर लिया। जी सर। तो लंपी 2-3 साल नहीं 4 साल से हम लोग ने अलग अलग प्रयोग ले चुके थे और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर। आज होता क्या है, हमने गाय माता रख ली जी। लेकिन अच्छा चारा दिया नहीं, अच्छा दाना दिया नहीं, मिलावट वाला दाना आ रहा है, जंगल नहीं है, औषधि मिल नहीं रही जी। है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे जी हैं, सर। मिनरल्स वगैरह नहीं है, जी सर। तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है तो वो अटैक ज़्यादा सह नहीं पाती है। जी सर। तो हम लोग यही कहेंगे किसानों को कि हरा चारा अच्छे से प्रयत्न कीजिए, सूखा भी गुणवत्ता वाला दीजिए, देना है तो आप दाना भी खुद अच्छे से बना के दीजिए। जैसे यहाँ पे लंपी होता है तो हाँ। हम क्या करते हैं, जी। गौ कृपा अमृतम जैसे कृषि पे काम कर रहा है जी। वैसे हम लोग तुरंत उसके ऊपर बैक्टीरिया छिड़कते हैं। आज 700 गौवंश है हाँ। तो आप देख सकते हैं कि गंभीर पर वातावरण गुजरात में फिर भी यहाँ पे आप चमड़ी की चमक वगैरह देख बिल्कुल सकते सर, अलग ही दिख रही है यहाँ से सर, चारों तरफ से हैं। सर। तो एक आप ये नंदी की देख सकते हैं, जी ये सर। भी गौ माता की देख सकते हैं, जी सबकी सर। शाइन वगैरह। जी सर। उसका कारण एक ही है जी। कि उनको बैलेंस फूड दिया और जब भी ये असर आती है हम बैक्टीरिया गौ कृपा अमृतम, जिन गौ माता को असर है, मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से बोलूंगा उनके ऊपर और वो जहाँ बैठती है वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया गौ कृपा अमृतम छिड़का दीजिए। कैसे छिड़के हैं, वो मशीन से छिड़के हैं या? हाँ, अपने जो पंप रहते हैं ना खेती के, जी सर। उसी पंप से छिड़क सकते हैं उसको साफ सफा करके। जी सर। तो जैसे वनस्पति के अंदर अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं ये बैक्टीरिया जी सर। कि जो वायरस हो, फंगस हो, उसको सप्रेस फॉर्म में डालते हैं। जी सर। यही पैटर्न शायद इसमें काम करती है। जी सर। और ये आप दुआ देख रहे हैं जी सर। नीम का, जी। गोबर के कंडे का, जी सर। उसी की जो भस्म है हाँ। तो जिस गाय को असर है उसके ऊपर भस्म छिड़क दीजिए। और हमने एक 36 औषधियों का कॉम्बिनेशन बनाया है, वो हर रोज 200 से 250 ग्राम उसके दाने में डाल दीजिए। तो जिसको नहीं है वो बढ़ेगा नहीं, जिसको असर है वो जल्दी रिकवर होगा। 70% तक जो तकलीफ में आ चुकी है गाय वो रिकवर कर जाएगी, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन में है, 80-90% से भी ज़्यादा, अंदर बहुत सूजन है, बैठ गई है, खड़ी हो नहीं पाना मुश्किल ही है, उसका धीरे होगा या शायद ना भी हो रिकवर। पर ज़्यादातर हमने यही देखा है जहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे 2 से 3 दिन में ही नया वायरस वहाँ पे फैलना हड़ में बंद हो चुका है। जी। तो कच्छ में हमने प्रयोग लिया, पावापुरी जो तीर्थ धाम है राजस्थान में, वहाँ जी पे सर। 5000 गौवंश की संघवी परिवार सेवा अच्छे से कर रहे हैं। जी सर। वहाँ पर भी लंपी पूरा गौ कृपा अमृतम और इसी पद्धति से कंट्रोल हुआ। कच्छ में दीपक भाई पटेल भाई के वहाँ पर भी इसी प्रकार से कंट्रोल हो गया। वैसे ही जसदण में निरंजन भाई राज्य गुरु बहुत बड़े ऐसा कह सकते साहित्यकार है जी सर। और वंदनीय है, जी। उनके वहाँ पर भी लंपी को गौ कृपा अमृतम और इसी औषधि से हमने कंट्रोल किया था। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए सर, जो गोकर्पा अमृतम है उसके बारे में थोड़ा सा, उसको और क्या मिक्स कर सकते हैं उसमें,
हवन का राख है उसको अपन लगा सकते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पानी नहीं मिलाना है गौकृपामृतम में, जी। सीधा सीधा गौकृपामृतम अंदर छिड़किए, और जहाँ बैठती है चलती जू चिचड़े भी जो गाय के ऊपर रहेंगे वो भी चले जाएंगे धीरे धीरे। जी सर। तो गौकृपामृतम जू चिचड़े में तो काफी किसान 4 साल से उपयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जू चिचड़े भी आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे इसी सर। प्रकार हवन की अगर भस्म मिल जाती है तो सबसे श्रेष्ठ है। जी सर। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में भस्म कहाँ से लाएंगे? जी सर। इसीलिए नीम के दुए की कंडे की भस्म है, वो कुछ भी चलेगा। जी सर। तो लेकिन कैसे भी करके इस प्रोटोकॉल को जल्दी फॉलो करेंगे तो परिणाम निश्चित मिलेगा। आपके हिसाब से कितना और लंबी चेन ये चल सकती है, कितना समय और ये स्ट्रॉन्ग अपना वायरस रह सकता है हवा के अंदर, और ये चेन कब तक टूट सकती है सर? देखिए एक बार जब भी कोई नया वायरस आता है तो उसके लिए हमें एंटीबॉडी बनानी पड़ती है। जैसे मनुष्य के अंदर कोरोना में हमें इम्यूनिटी बना के रखी। जी सर। तो एक बार जब अभी लंपी आया है तो 1 महीना कम से कम आप संभाल लीजिए। जी सर। 1 महीना आपकी गायों की सेवा बढ़ा दीजिए, जिनको तकलीफ है उनको और सेवा दीजिए, तकलीफ नहीं है उनको भी सेवा बढ़ा दीजिए। 1 महीना आपको संभाल लिया तो गौ माता अपने आप उसकी एंटीबॉडी बना लेगी। जी सर। और उसको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन और औषधि, कुछ निर्दोष औषधियाँ उनको दीजिए ताकि वो इम्यूनिटी बना के रखे, जी सर। और सेवा बढ़ा दीजिए। यही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता मुझे परमानेंट नहीं दिखता है। तो भविष्य में कभी भी कुछ भी दिक्कत है, इसी पद्धति को आप फॉलो करेंगे, लगभग उससे हमने फायदा देखा हुआ है। आपने जो अपना फीडिंग का बताया कि 32 औषधियों का आपने मैन्युफैक्चर किया है, 32 औषधियों का क्या मैन्युफैक्चर किया, क्या क्या औषधि है उसके अंदर, थोड़ा सा उसको वर्बली आप अगर कम्युनिकेट कर सके जी तो भाई अच्छा। साहब, जैसे उसके अंदर बहुत अच्छी अलग अलग औषधि है जी। जैसे उसके अंदर शतावर है, जी। जीवंती है, सरग व मोरिंगा के पत्ते जो गुड क्वालिटी के होते हैं उसके पाउडर भी है, जी। मैक्रो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है, तो उनको इम्यूनिटी के लिए सब अच्छा रहता है। उसी प्रकार उसके अंदर अश्वगंधा भी है, उसके अंदर लौंग भी है, तज भी है, इसी प्रकार मरी मसाले भी है। लेकिन जो गर्म प्रकृति की औषधि है उसको हम पुराण ग्रित में प्रोसेस करते हैं। जी सर। ताकि उसकी प्रकृति बदले, क्योंकि गाय गर्भिणी है तो उसको गर्म औषधि ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसीलिए 36 औषधियों को प्रॉपर हमने उसको हमारी फार्मेसी में अच्छे से तैयार किया हुआ है। वो गाय खाएगी, तीसरे दिन या दूसरे दिन उसका गोबर बदलना किसान भाइयों चालू हो जाएगा। तो सिर्फ ये लंपी के लिए काम करता है ऐसा नहीं, हम तो रूटीन पे भी देते हैं। तो ये औषधि खिलाने से आंचल के रोग लगभग आएंगे नहीं, बॉडी अल्कलाइन रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, चाहे मनुष्य हो गौ माता हो, पाचन अच्छा होना चाहिए ताकि उनको रोग कम से कम हो। तो पाचन तुरंत बदलता है 2 दिन में ही। चमड़ी आपको ऐसी बदलेगी कि आप सोच नहीं सकते कि भी 2 महीने में पूरी शाइन आप देख रहे हैं। उसी प्रकार का आपके खेत में भी, आपकी गौशाला में भी हो सकता है। तो जब भी उसका अच्छा खाना मिला, बैलेंस डाइट मिला, जो जंगल में औषधि नहीं मिल रही थी वो हमने इसमें डाल के सबको दी है। तो ये देने के बाद आपको कोई मिनरल्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 200 से 250 ग्राम एक गाय को देना है, उसके दाने में मिला दीजिए, अच्छे से खा लेगी। खाना नहीं खा रही है, पानी में मिला के नाल से पिला सकते। छोटे बच्चे हैं 100 से 150 ग्राम दे सकते। कितना रुपया का इसका प्राइस रहेगा, कहाँ से अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट है कि आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि पर्सनली तो आपको इतना कॉल्स आएंगे तो आप और काम नहीं कर पाओगे, आपकी टीम है, आपकी टीम से वो बात कर सकते हैं। तो कहाँ से ये अवेलेबल हो सकती है सर? जी बिल्कुल, 130 रुपये ही किलो रखा है। बहुत सस्ता है सर। हाँ, तो वो हर कोई खरीद सकता है। जी सर। और हमने कुछ निर्दोष औषधियाँ हमारे बुक में भी डाल देंगे, खुद भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ गर्म औषधि को कुछ प्रोसेस से हम लोग लेके जा रहे हैं। इसीलिए अगर आपने हमारे प्रोटोकॉल से जो बनाई हुई लेंगे तो और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि औषधियों में भी मिलावट बहुत है। हल्दी लेंगे तो उसके कर्क्यूमिन निकाल के सब लोग बेच रहे हैं, हल्दी वैसा ही दिखेगा। बिल्कुल सर। तो हम क्वांटिटी में लेते हैं इसलिए रिजनेबल पड़ता है, इसीलिए इस प्राइस में दे पा रहे। तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप नीचे डाल दीजिए, उस नंबर पे आप फोन करेंगे तो कुरियर हो जाएगा। कुरियर का चार्ज कुछ एक्स्ट्रा होगा, बट 130 रुपये में यहाँ से हम लोग दे देंगे। यहाँ से दे दोगे। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, लंपी वायरस के लिए गोपाल भाई किसान भाइयों के लिए क्या सेवा कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। लंपी वायरस के लिए हमने जो गौकृपा अमृतम जहाँ जहाँ छिड़काया और जिनको ये औषधि दी, सब जगह पे राहत है। तो अभी एक गंभीर समस्या है लंपी, वो कैसे भी करके महीना निकाल दीजिए और आगे अपने आप इम्यूनिटी आएगी। लेकिन और गौ माता की सेवा बढ़ा दीजिए। आपके घर पे कोई सभ्य को कैसे दिक्कत होती है, तुरंत कैसे आप सेवा कर रहे हैं, जी सर। उसी प्रकार तकलीफ ना आए वैसी स्थिति कैसे निर्माण करें, आए तुरंत एक्शन में आ जाइए। जी सर। और हम यहाँ से बैकअप देने के लिए तैयार है। एनी टाइम कभी भी आप कर सकते हैं, हम कुछ नंबर डालेंगे, वहाँ से भी बैकअप मिलेगा। तो अच्छे से एक बार ये आफत को अवसर में बदल के हमें आगे कभी भविष्य में कुछ तकलीफ ना आए, उस स्थिति पे कैसे पहुंचे, हम लोग मिलकर प्रयत्न करें। सर 1-2 मिनट और लूँगा आपका। इस पे कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ और पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है कि आपकी टीम और आपके जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लगे हुए हैं, कुछ आपको इनिशिएटिव मिल रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ और मिलेगा सर? बिल्कुल।
जैसे लंपी के अंदर तुरंत दूसरे में फैलता है। जी सर। तो हमारे यहाँ पे लंपी की असर जब भी 2 साल में 3-4 गौ वंश को आई थी, जी। हमने उनको कल्चर बैक्टीरिया छिड़क के उनके अंदर खुला छोड़ा था। जी सर। तो कंटामिनेशन होना चाहिए, बहुत सारी गड़बड़े होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फैला नहीं। जी सर। तो इम्यूनिटी बढ़ा दी। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम कर चुके। तो किसानों को वही करना है, इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है, गाय को अच्छी चीजें दीजिए, और जो औषधि दी उसके गुण दूध में भी उतरने वाले हैं, वो दूसरे डॉक्टरी खर्चे भी कम होने वाले हैं। तो एक्चुअली देख करके लेने की भावना रखनी है, तो उनके बच्चे की स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, खुद का अच्छा परफॉर्म, जैसे 15 बच्चे देने के बाद भी गौ माता परफॉर्म कर रही है, कैसे कर रही है? जी सर। तो उसको अच्छा खाना देंगे तो वो कुछ ना कुछ स्वरूप में हमें वापस मिलने ही वाला है। तो किसान लोग अगर 5 किलो दाना दे रहे तो आधा किलो कम देंगे, बट कुछ औषधि डालेंगे तो गाय अच्छे से सस्टेन कर पाएगी, आपको भी अच्छी दूध मिलेगी गुणवत्ता वाला, और उसका बच्चा और वो खुद भी स्वास्थ्यपूर्ण जी पाएगा। औषधि की आप बार बार बात कर रहे हो, तो मेनली 1-2 औषधियों का नाम बताइए कि जो इजीली अवेलेबल हो जाए किसान भाइयों को। क्या औषधियाँ हो सकती है ऐसी जो उनको मतलब शारीरिक क्षमता से लड़ने के लिए शक्ति देगा उन्हें? सबसे बड़ी औषधि खेत किनारे आप हर कोई किसान उगा सकता है, मोरिंगा, सहजना, सरगवा, जी सर। है ना, ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको। जी सर। उसकी डालियाँ 1 इंच मोटी डालियाँ भी पत्तों के साथ काट के गाय को डाल दीजिए, बहुत अच्छे से खाएगी। नहीं सर। खा रही तो पहले कुट्टी करके चारे में मिला दीजिए, दाने में मिला दीजिए, 3-4 दिन में खाने की आदत हो जाएगी। जी सर। वो हर रोज खाने को दी, इनफर्टिलिटी के इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। इवन हमारी औषधि से भी वो एक फायदा जी सर। है। इसी के अंदर फोड़े फुस्सी, बुखार, सूजन, सभी प्रकार की चमड़ी के रोगों का सारे दवाई का कॉम्बिनेशन डाला जी हुआ है। सर। तो मोरिंगा में बहुत अच्छी प्रमाण में विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं लंबे स्वरूप में। जी सर। तो हर कोई किसान उगा सकता है। इसी प्रकार शतावर हर कोई अपनी बॉर्डर पे लगा के उगा सकता है, कच्ची सीधी शतावर दे सकते जी हैं, सर। जीवंती उगा सकता है, बिदारी कंद उगा सकता है। बहुत सारी औषधि खेत किनारे, जैसे नीम है, हम नीम हर हफ्ते एक बार डाल देते हैं। जी सर। तो गौ माता नीम बहुत भाव से 1 किलो से लेकर 10-10 किलो नीम खा लेती है, हफ्ते में 1 ही बार देना है। जी सर। हर रोज दिया तो इनफर्टिलिटी आएगा। तो औषधि के बारे में हमारी पुस्तक आपके द्वारा PDF हम दे देंगे, और उसके अंदर डिटेल में अभ्यास करके अगर आपने प्रयोग किए, उदुम्बर है, उदुम्बर के फल धूप में सुखा करके चूर्ण बना के आप गाय माता को दीजिए, बड़े सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो इस प्रकार हल्दी है, हल्दी के भी बहुत अच्छे सुंदर परिणाम है, आंवला है, उसके भी सुंदर परिणाम है। तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत समय जाएगा, लेकिन मैं आपको पुस्तक दे दूंगा और उसके माध्यम से हर कोई उसमें आगे बढ़े। किसान भाइयों का यही क्वेश्चन रहता है कि पुस्तक कब तक आएगी सर? 1 साल हो गया, 2 साल? 15 अगस्त 15 अगस्त को 15 अगस्त जो 75वां जो स्वतंत्र दिन है, हाँ। अभी परसों ही आपको PDF हमारे वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। हाँ। और जन्माष्टमी के दिन गुजराती PDF लॉन्च हो जाएगी, तो उसके अंदर सब डिटेल उसमें रहेगी। आपका एक चैनल भी है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या सर ने बोला नहीं है, काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं, और ये मेरे दिल के अंदर से भावना निकलती है कि मैं सर से मिलूं, इनसे कम्युनिकेट करूं। काफ़ी बहुत ही शानदार जानकारी ये देते हैं। तो आपके चैनल का क्या नाम है सर? और आप उस पर समय समय पे जानकारी दे सकते हैं। लंपी वायरस पे भी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, तो कैसे किसान भाई और भी अच्छी जानकारी ले सके, तो नाम बताइए थोड़ा सा। जी, हमारे चैनल का नाम है बंसी गिर गौशाला जी। और गोपाल भाई सुतरिया ऐसा करके डालेंगे तो आएगा। हाँ। उसके अंदर बहुत विस्तृत स्वरूप में गौ कृपा अमृतम, या फिर गाय को कैसे रखना, उसके आधार पे एक औषधि का कैसे हम लोग कर रहे हैं, उसका डिटेलिंग और है, और बड़ी मात्रा में डिटेलिंग आएगा। हाँ। तो बिल्कुल हम आपको भी वो शेयर करते रहेंगे। जी सर। उस चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते बिल्कुल हैं। सर। और देवेंद्र भाई आपका भी बहुत धन्यवाद। आप जॉब करते करते रविवार को काफी बार मैंने देखा है जी सर। कि आप कभी मैं बाहर होता हूँ, कभी ऐसा होता है, कम्युनिकेशन गैप भी हुआ है, जी लेकिन सर। आपने धीरज रख के जी सर। यहाँ पे आकर के किसानों के लाभ में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। सर आपका ही प्रयास होता है, आपको देख के मोटिवेट मिलता है जो आप कर रहे हो इतने बड़े लेवल पे। तो थोड़ा बहुत मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि कुछ किसान भाइयों को कुछ पॉजिटिव वॉइस मिल सके मेरी तरफ से इस जानकारी के माध्यम से। आज का टाइम सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों को दूर दराज एरिया में बैठे हैं तो वहाँ भी जानकारी मिल सके। लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा रह गया है कि इसमें होम्योपैथिक या डॉक्टर की अपन वो ले सकते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं कर पाएंगे सर? लंपी बीमारी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक विनती है, देखिए हर एक घंटे पे लंपी का एक वीडियो लॉन्च होता है। जी सर। ये करो हो जाएगा, जी सर। ये करो हो जाएगा, जी सर। लेकिन ये गौ माता गंभीर स्वरूप में है, गंभीर स्थिति में, जी सर। और बड़ी मात्रा में मृत्यु हो रहा है। जी सर। तो कभी भी हवा में प्रचार का वीडियो मत डालिए। बिल्कुल मत हमने डालिए कई सर। साल अभ्यास करके ये बात बोल रहे हैं। जी सर। इसीलिए होम्योपैथी के भी जिनके अच्छे परिणाम है हाँ। वो भी अभ्यास करें, ये नए म्यूटेंट वर्जन में क्या परिणाम है, जी। दूसरी कोई औषधि वाले जो बता रहे उनका भी उपयोग करने के लिए छूट है। जी सर। कोई भी चीज गाय माता बचनी चाहिए, लेकिन सभी लोग अपनी गंभीरता रखें, जो करे वो सटीक प्रचार करे, नहीं तो अच्छी चीज का किसी को पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल तो सर। मेरी विनती है कि आंख बंद करके प्रचार मत कीजिए,
अगर सटीक परिणाम है वही प्रचार कीजिए, और जो भी अच्छी चीज है हर कोई उपयोग करके गौ माता को बचाए। सर इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता और हूँ। कभी दिक्कत है तो एलोपैथी भी कीजिए, गाय माता को बचाना है। जी सर। तो हमें किसी का वो द्वेष मन में नहीं रखना है। जी सर। तो बिल्कुल हम सभी के संग है, जो भी परिणाम लक्ष्य है गौ माता को बचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय गौ माता। जय गौ माता।